जो कि 4 साल का गैप है गाइस, छोटी बात नहीं है। अगर ये ओडीआई स्टेटस इनके हाथ से निकल जाता है, नेपाल के हाथ से निकल जाता है, तो कोई मतलब नहीं है आपको क्रिकेट खेलने का आज के टाइम पे। आपने इतना पैसा बर्बाद कर दिया लीग्स खिलाने में, इतनी मेहनत कर दी आपने कोचेस के में, तो 4 साल के लिए वो समझिए कि मतलब कि 4 साल तक वो आप कुछ भी कर लीजिए, 4 साल तक तो आप नहीं आ सकते। सो वेलकम गाइस, आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ नेपाली क्रिकेट का। ओडीआई स्टेटस बच पाएगा या हम नहीं, या सिर्फ फिर दोबारा हम सेकंड डिवीज़न में खेलने लगेंगे ओडीआई स्टेटस के बिना। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम निकालते हैं कि फ्यूचर ऑफ नेपाली क्रिकेट। सो नवंबर और दिसंबर में जो 3 सीरीज़ खेली जाने वाली हैं, वो तीनों सीरीज़ तीनों अलग अलग जगहों पे खेली जाएंगी। जो पहली सीरीज़ है नेपाल, स्कॉटलैंड और नमीबिया की, वो खेली जाएगी नमीबिया के अंदर नवंबर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीरीज़ वो, नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब सिर्फ यही तीनों सीरीज़ डिसाइड करेगी कि नेपाल का फ्यूचर कहाँ जाने वाला है। क्या नेपाल अपना ओडीआई स्टेटस रिटेन कर पाएगा, या फिर वो दोबारा डिवीज़न 2, 3 दोबारा इनमें चला जाएगा। जो कि 4 साल का गैप है गाइस, छोटी बात नहीं है। अगर ये ओडीआई स्टेटस इनके हाथ से निकल जाता है, नेपाल के हाथ से निकल जाता है, तो कोई मतलब नहीं है आपको क्रिकेट खेलने का आज के टाइम पे। आपने इतना पैसा बर्बाद कर दिया लीग्स खिलाने में, इतनी मेहनत कर दी आपने कोचेस के में, तो 4 साल के लिए वो समझिए कि मतलब कि 4 साल तक वो आप कुछ भी कर लीजिए, 4 साल तक तो आप नहीं आ सकते, गई मेहनत। तो ये सारे जो बातें हैं, अभी डू और डाई की सिचुएशन है नेपाल के लिए आने वाले। वैसे तो 4 सीरीज़ हैं, बट ये जो 2 महीने के अंदर 3 सीरीज़ होने वाली है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बैक टू बैक है। एक नमीबिया में होगी, एक नेपाल के अंदर होगी, जिसमें हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा होम कंडीशंस का, और तीसरी रहेगी पीएनजी के अंदर। और ये तीनों आज हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स होने वाले हैं नेपाल के साथ इन तीनों सीरीज़ को लेके। तो पहले हम सीरीज़ की बात कर लेते हैं, जो है नमीबिया, स्कॉटलैंड और आपकी नेपाल के बीच में, जो नमीबिया में होएगी। तो सबसे बेस्ट जो चीज़ अभी तक मेरे को लगी है इस सीरीज़ को लेके, एक्साइटिंग चीज़ क्या है कि स्कॉटलैंड से ज़्यादा इधर नेपाल के पास एक प्लस पॉइंट है कि वो अफ्रीकन कंडीशंस को थोड़ा समझ गई है एज़ कम्पेयर टू स्कॉटलैंड। अब केनिया के साथ जो टूर हुआ था, वो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट और क्रूशल रोल निभाएगी उस सीरीज़ के लिए। हमारे प्लेयर्स को पता है कि वहाँ की वेदर कंडीशन कैसी हैं, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, पिचेस के थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकती हैं। और इस बीच में एक दो खबर ये भी आई थी कि नवंबर में शायद एक कोई बायलैटरल सीरीज़ भी कर सकती है कैन, किसी कंट्री को या इनवाइट कर सकती है, जा सकती है। होपफुली ज़्यादातर इनवाइट ही करे, उतने कम टाइम में अब कहीं आप दूसरी जगह टूर कर नहीं सकते। और मैं तो ये चाहूँगा कि इस बीच में जो टाइम है, जो हमारे कोच हैं वो बीसीसीआई के साथ थोड़ा अपना कोऑर्डिनेट करके कुछ मैचेस आप रणजी लेवल की टीम के साथ या कोई रणजी टीम के साथ करवा सके, तो सबसे बेस्ट हमारी जो प्रिपरेशंस हो सकते हैं। तो उससे बढ़िया कोई हो नहीं सकती। कहीं हमको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं हमारा वीज़ा का इशू नहीं है, इंडिया में कोई वीज़ा का इशू नहीं रहता, कोई पासपोर्ट का इशू नहीं रहता। तो वहाँ जाके आप ईज़िली आप मैचेस खेल सकते हैं। दूसरी कंट्रीज़ में रेस्ट्रिक्शंस हैं काफ़ी, कहीं कोविड को लेके, कभी ट्रैवलिंग को लेके, जैसे अभी पिछले उसमें केनिया में भी हो गया था कि कुछ प्लेयर चले गए थे, कुछ रह गए थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं है। तो यहाँ से हमको बेस्ट से बेस्ट ओपोनेंट भी मिल सकता है और बेस्ट फैसिलिटी मिल सकती है अपनी ट्रेनिंग के लिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 से 3 मैच वनडे के हम अगर रख पाए, या कैन ऐसा प्रोसेस करे कि बीसीसीआई के साथ कोऑर्डिनेट करके कि 2-4 मैच भी हो सकें, एक या इंडिया ए टीम के साथ, रेड टीम के साथ, कोई सी भी उनकी सेकंड स्ट्रिंग जो टीम रहती है, रणजी टीम होगी, तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है और सबसे जल्दी भी होगा। वहाँ से हम बेशक आप प्रैक्टिस वहाँ जाके करिए, ज़्यादा कुछ दूर नहीं है, ज़्यादा कुछ बजट का इशू भी नहीं रहेगा। इंडिया के अंदर आप दिल्ली जा सकते हैं, बिल्कुल पास है। आप वहाँ पर वहाँ की टीम से मैच खेल सकते हैं, और वहाँ जाके भी रह के भी कंडीशनिंग वगैरह होती है, कोचिंग वगैरह होती है, वहाँ जाके वहाँ की फैसिलिटीज़ में ले सकते हैं, अगर आप यहाँ नहीं दे पा रहे हैं टाइम तो सबसे बेस्ट आपके लिए, हमारी टीम के लिए, जो अभी नेपाल की टीम के लिए रहेगा, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो अभी ये लग रहा है प्रिपरेशंस का, नमीबिया के टूर से पहले। और नमीबिया के टूर में हमारा वैसे भी एक प्लस पॉइंट
आपका, चलिए नामीबिया वहाँ पर फेवरेट्स रहेगी, उनकी होम कंडीशंस है तो उनको ही फेवरेट मानना पड़ेगा। अगर नेपाल में होंगे तो हम नेपाल को अपना फेवरेट मानेंगे, होम कंडीशंस का फ़ायदा मिलता है। जैसे स्कॉटलैंड को स्कॉटलैंड में मिल गया, 4 मैच जीते उन्होंने, 3 मैच जीते, सॉरी 1 हारे नेपाल से। फिर भी नेपाल एक ऐसी टीम है जो किसी को भी किसी के होम ग्राउंड में हरा सकती है। एसोसिएट कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, है पोटेंशियल उसमें। बट खैर जो नामीबिया की बात है, नामीबिया में नेपाल को कम से कम वहाँ से एटलीस्ट 2 जीत तो निकालनी पड़ेगी, 2 से 3। 3 कुछ ज़्यादा बोल देंगे, ज़्यादा ही, पर हो सके तो 3 नहीं तो 2। 2 से नीचे कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको 3 जीत आपको निकालनी है जैसे भी करके, डू और डाई। अगर कुछ 3 नहीं जीत पाते तो 2, तो 2 से नीचे तो आप ये समझिए कि फिर मामला गड़बड़ हो गया। 3 चाहिए प्रायोरिटी में, कुछ भी नहीं होता 2, 2 से नीचे तो आप ये समझिए कि ख़त्म है मामला। तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2 जीत कम से कम सेफ लेके चलो, कि 2 गेम्स में नेपाल वहाँ जीत जाता है। जीत सकता है, ऐसी बात नहीं है, पोटेंशियल है, तो आगे वाले टाइम में इजी हो जाए। अब जो नेक्स्ट है टूर, पीएनजी, यूएई और नेपाल, जो कि होगा पीएनजी के अंदर, वो भी है इम्पोर्टेंट। वहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यूएई को भी आप वहाँ पर दोनों मैच हराएं। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, मैं आगे बात करूँगा। और पीएनजी को भी हराएं, क्योंकि पीएनजी अभी इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है नहीं उनके पास। बॉलिंग ठीक है, अपने होम कंडीशन में बॉलिंग अच्छा कर रहे हैं, बट नेपाल को यहाँ पर चारों के चारों मैच जीतने का मौका है एक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्लो विकेट है और स्पिनिंग ट्रैक है। वहाँ पर आपको सिर्फ टॉस जीतना है और आप मैच जीत गए, ये समझिए आप। टॉस के ऊपर सब कुछ निर्भर रहने वाला है पीएनजी की कंडीशन का। स्पिनिंग ट्रैक, लो स्कोरिंग मैचेस भी हो सकते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं अभी नामीबिया और यूएसए वाले जो मैचेस हो रहे हैं, फंस रहा है मैच। ऐसी कोई एक टीम नहीं है जो मतलब कि वन साइडेड होकर जीत रहे हैं। हाँ, यूएसए की कुछ अलग बात है, बहुत ट्राई करता है यूएसए, नए नए कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा है वो भी। यूएसए भी अपनी एक टीम बिल्ड कर रहे हैं, अगले वर्ल्ड कप के लिए होस्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें, वो नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। तो अगर वो बेसिक चीज़ों पे रहे तो आराम से आप कम्पीट कर पाएंगे वहाँ की कंडीशंस में भी। पीएनजी की जो कंडीशंस हैं वो कोस्टल, मतलब कि अपने हवाएं थोड़ी तेज़ हैं, न्यूजीलैंड जैसा कुछ है, प्लस थोड़ी न्यूजीलैंड जैसी ठंडा इलाका नहीं है, पर आपका एक कोस्टल रीजन का जैसा होता है, ह्यूमिड जो कंडीशन है वो मिलेंगी यूएसए जैसी भी, कुछ यूएसए जैसी। तो वहाँ पर नेपाल अच्छा कर सकता है अपने स्पिनर्स के साथ और अपनी बैटिंग लाइनअप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके। तो वहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 4 जीत तो नेपाल की पक्की होनी चाहिए, 4। यूएई अभी स्ट्रगल करेगा, क्योंकि उसके लिए भी नई कंडीशंस रहेंगी। तो मेन आपको जो दावेदारी देने हैं वो देनी है पीएनजी को। यूएई अपने फॉरेन कंडीशंस में खेलेगा और नेपाल कुछ रिलेट कर सकता है अपनी कंडीशन अपने होम ग्राउंड से, कुछ। बट अब जो अगली आ जाती है सीरीज़ जो नेपाल में होने वाली है, वो अगर नेपाल बड़े अंतर से, बड़े डिफरेंस से अगर नहीं जीतता है अपने ओपोनेंट के खिलाफ, मतलब कि बड़े मतलब कि 50 ओवर में 300 का आंकड़ा यूँ पार होना चाहिए अगर पहले बैटिंग करती है नेपाल को। अगर अपने होम ग्राउंड में ये सब नहीं कर पा रहे तो खेलना बंद कर दो भाई। मैं तो कह रहा हूँ, जो ये अभी राष्ट्रीय खेल में जो फाइनल में जो छक्के लग रहे थे, फिर अपने घर पे मारो छक्के, मैच खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, भूल जाओ। जो ऐसे मजाक 13 बॉल में जो 50-40 रन मार रहे थे ना, तो ये सब क्या बोलते हैं कि जब होम ग्राउंड की सीरीज़ होगी तब दिखना चाहिए ये जो इंटेंट है। जो आपने लास्ट टाइम नीदरलैंड्स के खिलाफ जैसे खेला था वही खेल चाहिए अब, उससे एक पॉइंट नीचे नहीं, ऊपर 19 नहीं चाहिए, 21 चाहिए।
तो ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। होम ग्राउंड, होम क्राउड भी आपको मिलेगा, क्राउड सपोर्ट पूरा मिलेगा। नेपाली क्राउड इतना क्रेज़ी है क्रिकेट के लिए, कोई दूसरा कंट्री नहीं है। एसोसिएट का तो बात ही मत करो, अमेरिका के क्रिकेट को कोई नहीं जानता। 5-5, 6-6 लोग बैठे रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं, वो भी आधे से ज़्यादा नेपाली होते हैं। तो कोई सपोर्ट नहीं है किसी भी कंट्री के लिए, कहीं भी देख लीजिए। वहाँ भी जाके नेपाल नेपाल का आपको क्राउड हर कंट्री में, मतलब एज सिमिलर टू इंडिया पाकिस्तान, मतलब कि इतने क्रेज़ी क्राउड है, कहीं भी पहुँच जाएंगे। कोई सा भी एक छोटा सा ग्राउंड हो, कहीं भी हो, केनिया में पहुँच गए, बताओ, वहाँ नेपाल का झंडा फहरा रहे। तो खैर ये छोड़िए, हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये जो 3 सीरीज़ होनी है नेपाल के लिए बहुत क्रूशियल होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सारे इसी सीरीज़ का अभी 2 महीने की जो क्रिकेट है ना बॉस, मतलब कि बहुत तगड़ी रहने वाली है। और ये लास्ट होप है, ये 3 सीरीज़ ये समझ लीजिए लास्ट होप है। नेपाल का फ्यूचर डिसाइड कर रही है। अगर आने वाले टाइम में आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऊपर अपनी रैंक थोड़ी ऊपर कर लेते हैं, मैं तो कह रहा हूँ तीसरे स्पॉट के लिए जाइए सीधे ही। ओमान, स्कॉटलैंड के बाद तीसरा नंबर आपका होना चाहिए। नमीबिया को हरा दिए, अगर नमीबिया में हरा दिया, अपने होम ग्राउंड में हरा दिया, तो तीसरा स्पॉट नेपाल का है श्योर। मेन अब थ्रेट और कोई नहीं है, नमीबिया है। मेरे को यूएई भी ज़्यादा जो थ्रेट लग रहा है वो नमीबिया का लग रहा है। यूएई अभी जो ऐसी टीम है, यूएई मतलब यूएई का कोई कुछ एक फिक्स नहीं है, कभी चल रही है, कभी परफॉर्मेंस दे रही है, कभी नहीं दे रही, कंसिस्टेंट नहीं है अभी। उसके प्लेयर्स भी जो बैट्समैन है कंसिस्टेंट अभी नहीं है परफॉर्मेंस उनकी, किसी दिन कोई चल रहा है, किसी दिन कोई चल रहा है। तो एक कंसिस्टेंसी की कमी की वजह से यूएई को मैं उतना थ्रेट नहीं मानता हूँ जितना मैं नमीबिया को मानता हूँ। उनकी परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट है, उनके जो पॉइंट्स टेबल है वो भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, तो मैचेस भी उनके कम हैं हमारे से भी। तो अभी नमीबिया है जो तीसरे स्पॉट के लिए जा रहा है, अमेरिका लगभग बाहर हो चुका है, और नेपाल तीसरे स्पॉट के लिए दावेदारी दे रहा है, जो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हो जाएगा आपका वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर। 50-50 का जो क्वालिफायर होगा ओवर्स का, उसके लिए ऊपर के टॉप 3 टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाएंगी। बाकी की नीचे की टीमें वो प्लेऑफ खेलेंगी कुछ और 2 टीम के साथ, तब जाके उसमें से जो 2 जीतेगी वो क्वालिफायर हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ है। तो अगर आप पहले ही बार में चले जाइए तो वो ज़्यादा बेटर है। बाद का तो पता नहीं कब क्या हो। तो अपना पहले तो ओडीआई स्टेटस हमको रीगेन करना है। हमारा तो पहला मतलब ही वही है, वर्ल्ड कप खेले ना खेलें वो तो एक लक बाई चांस है, वर्ल्ड कप का कोई इतना वो इशू नहीं है, पर हमें अपना ओडीआई स्टेटस रीगेन करना ज़रूरी है। अभी फोकस कीजिए सिर्फ T20 वर्ल्ड कप पे। 50-50 का अभी टाइम लगेगा, थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लंबा है, और अभी टीम्स भी उन्होंने बहुत कम रखी हैं, स्लॉट कम है, सिर्फ 2 ही टीम है, और नीचे की सारी आपकी जो नीचे की टेल की 5 टीमें हैं उनके साथ आपको कम्पीट करना है। जिम्बाब्वे भी, अफगानिस्तान है, क्या पता वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका कुछ भी पड़ जाए, उनके साथ कम्पीट करना है। तो अभी ज़्यादा कॉम्पिटिशन उसमें 50 ओवर्स के जो मेन जो वर्ल्ड कप है उसमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। फोकस कीजिए नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप में, जिसमें टीम्स भी बढ़ गई हैं, अब चांस भी ज़्यादा है आपको क्वालिफाई करने का। रैंकिंग अगर देखी जाए तो उसके हिसाब से तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, बट कंपटीशन होगा, कंपटीशन जीतना है। कोई भी टीम किसी को भी हरा रही है, युगांडा ने हांगकांग को हरा दिया, तो कोई भी टीम का जब दिन चढ़ जाए, जर्सी भी हरा देगी हमको भी हरा भी रखा है, तो कोई सी भी टीम हमको हरा सकती है, हम किसी को भी हरा सकते हैं, हम आयरलैंड को भी हरा सकते हैं। तो वो सब चीज़ T20 में चलती है। पर 50 ओवर वर्ल्ड कप में अभी हमारा जो मेन टारगेट है वो है हमें सिर्फ ओडीआई स्टेटस को रिटेन करना, और कोई हमारे लिए इसके अलावा हमको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओडीआई स्टेटस को बचा लो, 4 साल और क्रिकेट खेलो, ओडीआई थोड़े रिकॉर्ड्स अच्छे होंगे, मैचेस खेलने में मज़ा आएगा ना कि रिकॉर्ड से ओडीआई खेल रहे हैं। बाकी फिर अगर ओडीआई स्टेटस नहीं जाएगा, फिर आप किसी के साथ सीरीज़ करो, फिर वही केनिया वाला हाल हो जाएगा। लिस्ट ए के मैचेस हैं, खेलते रहो लिस्ट ए के मैचेस, कोई नहीं देख रहा, कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, कुछ नहीं है इंटरेस्टिंग, फिर तो कुछ मज़ा ही नहीं बचा क्रिकेट के अंदर। जब तक वो ओडीआई के साथ आपका चांसेस है कि आप किसी एक टेस्ट प्लेइंग नेशन के साथ एक सीरीज़ करवा सकते हैं, वो आपके साथ खेल सकता है, बट लिस्ट ए कौन खेलेगा, किसी पास टाइम नहीं है, इतना बिजी शेड्यूल रहता है। तो अभी जो हमारा जो मेन टारगेट है नेपाल का जो होना चाहिए, वो आने वाली जो 3 सीरीज़ है इसमें कम से कम तो आप 10 जीते, 12 मैचेस में कम से कम आप 9 से 10 मैच जीते, इम्पोर्टेंट है ये। अगर आपने 9 मैच जीत लिए ये 12 मैचेस में, आप तीसरे स्पॉट के लिए
डायरेक्ट एंट्री पा सकते हैं, गारंटी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, और आने वाले दिनों में कुछ ऐसे ही नए टॉपिक्स और कुछ ऐसे ही बातें जो क्रिकेट के रिलेटेड हों, खासकर नेपाली क्रिकेट के रिलेटेड, अगर आपको और भी सुननी हो तो आप मेरे को कमेंट्स में बताइए, और नेक्स्ट टॉपिक किस में रखें वो आप भी मेरे को कमेंट्स में सजेस्ट कीजिएगा। और जैसे जैसे अपनी तरफ से हम वीडियो लाते रहेंगे आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। चलिए अभी के लिए चलते हैं। नमस्कार।